मैं राहुल सर आपके अपने YouTube चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये खबर आज की है कि यूपी बोर्ड मूल्यांकन परीक्षार्थी ने ऐसा लिखा फ्लेमिंग का नियम कि देख चकराए परीक्षा पढ़िए लिखी लिखी अनोखी परिभाषा। ठीक है दोस्तों, क्या है कि यूपी बोर्ड मूल्यांकन परीक्षार्थी ने ऐसा लिखा फ्लेमिंग का नियम कि देख चकराए परीक्षक जो एग्जामिनर थे जो चेक कर रहे थे वो चकरा गए। उसको पढ़िए, है ना, पढ़कर और पढ़िए लिखी अनोखी परिभाषा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन सी अनोखी भाषा थी, क्या था जो वो सारे लोग क्या हुआ चकरा गए थे, है ना। तो देखिए लिखा है कि यूपी बोर्ड एवोल्यूशन हाई स्कूल विज्ञान के, है ना, विज्ञान के परीक्षार्थी ने लिखी अनोखी परिभाषा शिक्षकों के बीच चर्चा बनी। परिभाषा देर तक होती रही चर्चा और शहर के 5 केंद्रों पर दूसरे दिन तक 31,200 कितनी दोस्तों 31,216, है ना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। इतनी कॉपी चेक हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं कि शहर के 5 केंद्रों पर दूसरे दिन तक कितनी 31,216 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी जो दोस्तों उस लड़के ने फ्लेमिंग के ऊपर ऐसा क्या लिखा जो एग्जामिनर का माइंड जो था वो क्या था चकरा गया, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऐसा क्या हुआ था जो कंफ्यूज मतलब बहुत वो लोग। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्या था कि आगरा जागरण संवाददाता, है ना, दिखाई दे रहा होगा आप दोस्तों, आगरा, है ना, जागरण संवाददाता उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल विज्ञान की परीक्षा में एक विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिका में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऐसा लिखा जो परीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वहीं एक उत्तर पुस्तिका में विकास दुबे का भी जिक्र आया है जिसकी चर्चा कर सभी देर तक हंसते रहे। दोस्तों ऐसा विकास दुबे के ऊपर भी उसने क्या टिप्पणी लिखी और ऐसे उसने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो कैसे लिखा, क्या लिखा उसमें। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं वो ध्यान से। तो देखिएगा दोस्तों, यही तो कन्फ्यूजन है दोस्तों, यही तो लोग हैं जो बच्चों को आता कुछ नहीं लेकिन वो कुछ ना कुछ टिप्पणी ले देते हैं बनाकर, है ना। तो दोस्तों फिर भी टिप्पणी होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए वो आप पढ़िएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कि उसने कैसे लिखा है और क्या लिखा है। ठीक है, बहुत देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम समझाए। दोस्तों उस लड़के ने क्या लिखा है ऐसा कि एक परीक्षार्थी ने प्रश्न फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाए। क्या समझाया कि प्रश्न के उत्तर में लिखा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ से काम करते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, जबकि बाएं हाथ से काम करने की क्षमता 1/4 रह जाती है। फ्लेमिंग इसी विचारधारा का व्यक्ति था कैसा था, इसी विचारधारा का व्यक्ति था। मुझे भी आपको समझाते हुए और पढ़ते हुए इसको मुझे भी हंसी आ रही है। और उसने इसी पर आधारित दाएं हाथ का नियम दिया, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखिए दोस्तों इसमें लिखा क्या इसमें है, विकास दुबे पर लिखा कुछ ऐसा। क्या लिखा विकास दुबे पर दोस्तों कि नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चालक की गति और इंगित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है, तो मध्यमा हमें परिपथ में प्रभावित होने वाले प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करती है। एक अन्य परीक्षार्थी ने लिखा है कि विकास दुबे के गुनाहों की सजा उसे मिल गई है। विकास दुबे की गुनाहों की सजा क्या हुई दोस्तों, उन्हें उसे मिल गई है। पढ़ते देखिए कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग है। लिखा है कि विकास दुबे की सजा उसे मिल गई है, भविष्य में भी हर दोषी सजा पाएगा, जल्द ही ऐसे कई और केस देखने को मिलेंगे। बस गुरुजी आप मुझे पास कर दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। आप देखिए कितना उसने इंटरेस्टिंग लिखा है इसमें कि एग्जामिनर का जो था वो माइंड चकरा गया कि उसने लिखा क्या है इसमें। दोस्तों इसमें विकास दुबे की बात कर दी उसने, है ना। और देखिए कि फ्लेमिंग के दायात का नियम किस तरह से लिखा उसने, आप देख पा रहे होंगे, है ना।
फ्लेमिंग के दायात का नियम उसने किस तरह से लिखा, यही तो है दोस्तों, ये उनके माइंड में आया वही इसमें लिख दिया है ना। तो जो एग्जामिनर जो था वो भी चकरा गया कि बच्चे ने लिखा है तो लिखा क्या है इसमें, है ना। तो आई होप मैं दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो भी करके आएँ वो सही लिख कर आएँ जो आपको आता है। लेकिन उसने सही लिखा है, इसमें ऐसी गलती बात कोई नहीं है, लेकिन उसने सही लिखा है। और आप भी दोस्तों अगर आपसे नहीं आ रहा तो थोड़ा सा उसमें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन उसने तो विकास दुबे पे भी लिख दिया है ना, ये तो एक बार के जो ऊपर लिखा है फ्लेमिंग के दायात का नियम, ये तो थोड़ा चल सकता है, लेकिन उसने यहाँ विकास दुबे को भी इसमें डाल दिया है ना। कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये मुझे आपको दिखाना था। देखिए ऐसे लिखते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं ना, तो इससे बचने का प्रयास करिए, आप मेहनत करिए, आप मेहनत करके जाइए और लिखिए, है ना। ठीक।